सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखे होंगे, संविदा कर्मी की अगर बात किया जाए तो क्या स्थिति है। ये हाल फिलहाल की कहानी है, ज्यादा पुराना कहानी नहीं है। ये 2-4 दिन पहले की कहानी है, जब विधान पार्षद में बजट सत्र के दौरान हमारे मंत्री विजय चौधरी जब बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में इंगित कर दिया कि जो संविदा कर्मी है वो परमानेंट नहीं हो। दूसरी बात, न्यूनतम मजदूरी की मांग जो की जा रही थी, उसमें भी सरकार का मानना है कि जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए वो मिलती है। चूंकि ऐसा होता नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि न्यूनतम मजदूरी 95% जगहों पे तो मिलता ही नहीं है। सरकार के मानक के हिसाब से वो मिलता ही नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, मिलता है, हर जगह मिलता है। इसका मतलब है कि सरकार न्यूनतम मजदूरी देती है और खुद घोटाला करके खा जाती है। तभी तो आम पब्लिक के पॉकेट में वह नहीं पहुंच पाता है। चलिए, बहुत कुछ बातें यहाँ से समझने में शायद हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों को आ जाए, लेकिन मुश्किल है। बहुत अच्छी तरह से हम लोग इस बात को समझते हैं। विगत 5 वर्षों में जो फील्ड में काम किया गया है, उससे बहुत कुछ समझ में आया है। लेकिन फिर भी हमारा जो दायित्व है, हमारा जो प्रयास है, वो तो हम करेंगे। एक तरफ आपका स्वास्थ्य समागम का चर्चा हो रहा है, ग्रामीण चिकित्सकों की मांग है, वो भी परमानेंट जॉब, ये मांग है ना। मानदेय के साथ समायोजन, वो भी साल और 2 महीने के लिए नहीं, परमानेंट चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये पूरा होता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा? आज बहुत महत्वपूर्ण बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। समायोजन होगा या नहीं, परमानेंट होगा कि नहीं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि जब जितने भी संविदा कर्मी हैं, उनको खारिज किया जा रहा है, आपका वहां स्थान कैसे आ सकता है? बहुत बड़ी बात। देखिए, आप एक चीज गौर कीजिए, लाख कुछ खारिज करने के बाद कभी संविदा कर्मियों में हतोत्साहित नहीं हुआ। अपनी लड़ाई को जारी रखें, लोग एक्टिव मोड में रहे हैं, ईमानदारी से करें। कभी भी वो लोग आपस में नेतागिरी करने का प्रयास नहीं किए। वहां पे अपना फेस चमकाने का प्रयास नहीं होता है। चाहे आप कोई भी जाकर के आंदोलन देख लीजिए या कुछ और देख लीजिए, वहां वो चीज नहीं होता है। वहां मुद्दे की बात होती है, वहां मांग की बात होती है, सरकार पे प्रेशर बनाया जाता है। और ये प्रेशर जो है वो काम करता हुआ भी कई बार नजर आ चुका है। सरकार को झुकना भी पड़ा है। बहुत सारे जगहों पे बहुत लोगों का कार्य सफलतापूर्वक हुआ है, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो संविदा कर्मी के बारे में जो ये बातें कही गई है, इस बात से भी ऊपर उठ करके चंद दिनों का समय है, इस इलेक्शन के पहले ही आप लोगों को संविदा कर्मी की बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर परमानेंट होता हुआ नजर आएगा। और उसके पीछे का रीजन ये है कि जो संविदा कर्मी के लोग हैं ना, वो कभी भी हतोत्साहित नहीं होते हैं। और दूसरी बात, मुद्दे की बात करते हैं, अपनी लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और कहीं ये नहीं दिखाया जाता है, फोटो सेशन नहीं किया जाता है, वहां लीडरशिप नहीं की जाती, वहां मुद्दे की बात होती है। और ये हमारे ग्रामीण चिकित्सकों में जिस दिन होना शुरू होगी, उस दिन कोई बहुत बड़ी। और रह गई ग्रामीण चिकित्सक की मुद्दे की बात, तो ग्रामीण चिकित्सक का मुद्दा कैसे गरमाए, थोड़ा आप सोचिए तो अपने अंतरात्मा। चलिए छोड़िए, 2 मिनट के लिए हम लोग आपसी द्वेष हटा देते हैं, ठीक है। जो भी आपको भी बहुत एलर्जी होगा हमसे, उसको भी 2 मिनट के लिए हटा दीजिए, और चलिए बस अपनी अंतरात्मा में सोच करके आप देखिए
कि 2020 उठा लीजिए, 2021 उठा लीजिए, 2022 उठा लीजिए जिस समय सदन में आवाज उठा, 2025 उठा लीजिए जब बजट सत्र के दौरान आपका आवाज लगातार सदन में उठ रहा था। आपके लिए जो प्रयास किया जा रहा है, क्या ईमानदारी से आप उसके साथ खड़े? क्या आपने अपनी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी अंदर आत्मा में सोच करके देखिए और बताइएगा। हमको मत बताने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर आत्मा से बोलिए। आप खड़े हैं? बिल्कुल नहीं। आप खड़ा कहाँ पे हैं? कोई अगर झूठ बोल दे कि हम गारंटी तुमको देते हैं, तुमको ये दे रहे हैं, उसके पीछे पागलों की तरह भाग जाना है। कोई झूठी बात कह दे, फलना प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसमें आपका घोषणा हो जाएगा, उसके पीछे भाग जाना है। आगे पीछे भी नहीं देखना है, तर्क वितर्क भी नहीं समझना है कि क्या ग्राउंड बेस बना है, किस ग्राउंड बेस पे आपका काम हो रहा है, कौन सा ऐसा काम किए हैं जिससे कि वहां पर वो रास्ता बन गया है और उस रास्ते के तहत आपका काम होना। कभी इस बात पे मंथन किया जाता है? नहीं किया जाता। सिर्फ वो सुन करके चले जाते हैं। चंद लोगों का कुछ कमेंट हम देखे हैं, बहुत मजा आया और बहुत अच्छा भी लगा कि कुछ ऐसे लोग भी धरती पे हैं जिनको न तो काम से मतलब है, उनको माल से मतलब है, माल से, पैसे से। हम सुबह बैठे स्टूडियो खोल करके देख रहे थे, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया हुआ था, SK कुमार, बहुत मस्त व्यक्ति है, बहुत समझदार, इतना ज्यादा समझदार कि शायद CM PM भी आपका काम हो जाएगा, इससे काम चलेगा। ऐसे लोगों की सोच न कभी सही हुआ है और न कभी। आपको पता होना चाहिए जब आप क्या काम किए नहीं किए, आज तक एक छोटा सा भी रिजल्ट कहीं अगर हो तो बताएगा। ये चीज आपको नहीं नजर आएगा, कौन आदमी कहां पर क्या कर रहा है और उसका परिणाम क्या करके सामने आ रहा है। ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज अगर यहाँ तक आज पहुंच रही है तो उसके पीछे किन लोगों का है, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, कैसे किया, काम कर रहा है, उसके पीछे जो दौड़ धूप कर रहा है उसकी क्या समस्या है, ये नहीं देखना। सिर्फ ये देखना है भैया, पैसा पैसा। जो लोग पैसा पैसा करते हैं ना, वो जीवन में सफलता नहीं पाते, पहली बात जान ली, और न कभी वो पाएंगे। और चलते चलते एक अहम बात ये बताना चाहते हैं, 5 जून अंतिम तिथि है सूची में नाम दर्ज करने के लिए, और वो भी स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से ये प्रक्रिया शुरू की गई है। क्योंकि मैं बता दूं, और जो स्वतंत्र पे भरोसा करते हैं बस वो लोग ही शामिल होंगे। ये आगे चल करके क्या महत्व रखेगा ये तो बाद की बात है, अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिनको भरोसा हो और जो इस लड़ाई में योगदान देना चाहते हैं वो लोग ही शामिल होइएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत जो है भव्य तौर पे सारी तैयारी हम लोगों की हुई है, लेकिन वो तैयारी भी संभव तभी होगा जब आप लोग एकजुट होकर के सहयोग करेंगे, वरना वो तैयारी भी धरी की धरी रह जाएगी। आज तक स्वतंत्र परिणाम दिया है, शुरू से लेकर आज तक परिणाम दिया है, और जो लोग दूसरे को दिख रहे हैं ना, अरे भाई 2025 की भी बात कर लीजिए, 2025 में भी अगर बजट सत्र में आवाज उठा, अगर इतनी बातें हुई, तो उसमें हम लोगों का पूरा योगदान था। हम सभी लोग एकजुट होकर के 2 मार्च को जो कार्य किए थे उसका बहुत बड़ा परिणाम निकल के सामने आया। लेकिन आप अपना परिणाम तो बता दीजिए कि कब क्या हुआ, कहां कुछ कर पाए। सिर्फ मुंह से भाषण दे देना, हम भैया ये करने जा रहे हैं, हमारे पास ये लेटर आ रहा है, हमारे पास ये लेटर, कोई परिणाम ही नहीं दे सके। वो दिखावा नहीं, यहाँ धरातल पे काम चाहिए। और परिणाम इस बार भी अगर पूरी कम्युनिटी एकजुट हो जाती है ना, मन से आगे बढ़ती है, तो तय मान लीजिए इस बार भी परिणाम देखने को मिलेंगे, और वो भी बहुत जबरदस्त परिणाम। उस मुकाम तक हम लोग पहुंच सकते हैं जहां से आपका पैर पीछे नहीं हटेगा, जहां से समायोजन की प्रक्रिया जो है ना
तो फिर पीछे जाने वाली बात ही नहीं रह पाएगी। दम अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने का जबरदस्त तैयारी चल रहा है, लेकिन वो तैयारी संभव हमसे और आपसे यानी चंद लोगों से नहीं होगा। उसमें महाजुटान की आवश्यकता है। याद रखिएगा, महाजुटान की आवश्यकता है। अगर इसमें आप मिस कर गए तो अपने पैरों पे आप खुद कुल्हाड़ी मार दिए, इसमें कहने वाले। और तैयारी 5 जून तक ये अंतिम डेट है। इस समय तक जितना ज्यादा हो सके अगर आप लोग एक्टिव है, तैयार हैं, तो सहयोग कीजिए। नहीं तैयार है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और किसी का जवाब देने के लिए हम नहीं। सिंपल बात, यहाँ काम करना है तो बात सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और मन से चलना पड़ेगा। किसी के प्रेशर में यहाँ काम नहीं होगा। साफ तौर पे किसी के प्रेशर में यहाँ काम नहीं होगा। और यहाँ पे अपना एक नियम और चलेगा, किसी दूसरे के नियम और कानून से नहीं। कौन क्या कर रहा है, जिसको जहाँ करना है सो करे। बीच में अड़चन हम पसंद नहीं। बहुत दिन हम लोग तो हाथ जोड़े, पैर पड़े, सब कुछ करके थक गए और हमें पता है कि फील्ड में कैसे चला जाता है। वो लोग ही सिखाए हैं कि कैसे चला जाता है। तो जैसे को तैसा वो अब मिलेगा। और परिणाम बात है तो शुरू से परिणाम स्वतंत्र दिया है, आगे भी स्वतंत्र परिणाम देने का पूरा प्रयास करेगा। और हमें उम्मीद है कि अगर कम्युनिटी का सहयोग मिल जाता है ना, तो बिल्कुल परिणाम भी सामने नजर आता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।